स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड में। एक दो क्लासें हुई पिछली, थोड़ा सा सेटअप बनाने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई, बीच में क्लासें इंटरप्ट हो गई। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी तक हमने प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का एक टॉपिक किया हुआ था, दूसरा था हमारा सक्सेसिव वाला प्रतिशत लगातार प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी वाले में। अब क्या है कि हम लोग आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें, नई चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सिखाना चाहता हूँ। मैंने पहली क्लास में पढ़ाया हुआ था। सबसे पहले मैंने आपको एक टेबल लिखाई हुई थी, जिसमें से मैंने आपको कुछ परसेंटेज लिखाए थे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 100% बराबर 1 रेशियो, 50% बराबर 1/2, 33:1/3% बराबर 1/3, 25% बराबर 1/4, 20% बराबर 1/5, 16:2/3% बराबर 1/6, 14:2/7 इज इक्वल टू 1/7, 12:1/2 इज इक्वल टू 1/8, 11:1/9% is equal to 1/9, 10% is equal to 1/10, 9:1/11% is equal to 1/11। ये मैंने कुछ परसेंटेज आपको लिखाए हुए थे, जिसमें से आपको सीक्वेंस जैसे लिखा हुआ था इसी तरीके से याद करना था, क्योंकि ये सवालों में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूज इसका। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि ये आते कैसे हैं। परसेंटेज को हमने ये कैसे लिख दिया, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। जैसे लिखा हुआ 9:1/11 को 1/11 लिखा हुआ है, ये चीज़ तो समझ में आती है। सबसे पहले क्या होता है, जो चीज़ कोई चीज़ 100% होती है उसको हम एक मानते हैं। या तो हम उसको एक मान लें कि वो चीज़ अपने आप में एक है, पूरी है, या तो वो 100% है। अब जैसे सवाल में लिखा हुआ है 16/2/3% लिखा हुआ है। अब इसको हमने ये 1/6 कैसे लिख दिया। किसी चीज़ का जब प्रतिशत हटाते हैं, इसका भिन्नात्मक रूप हम जब लिखेंगे 16×48 और +2, ये हो जाएगा 50/3%। जब परसेंट हटाते हैं तो परसेंट हटाने के लिए इसमें 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 से ये कट जाएगा 2 बार, और ये क्या आ जाएगा 1/6। वो ये चीज़ लिखी हुई है सबसे सिंपल तरीके से। किसी भी चीज़ का जब हमें प्रतिशत हटाना है तो उसमें 100 से भाग देना पड़ता है, और अगर जब प्रतिशत, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करते हैं, हम उस चीज़ में गुणा कर देते हैं। अब आते हैं अगले कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये टेबल एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको चेंज करना में बता दिया कि प्रतिशत से कैसे बदलते हैं। अगर यही चीज़ जैसे लिखा हुआ है 1/4 लिख दिया, 1/4 को प्रतिशत में बदल लिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें सीधे सीधे 100 से हम लोग गुणा कर देंगे। ये 4 से कट गया, ये क्या हो गया 25%, ठीक है। चलिए आता क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन दिया हुआ है 1000 का 25% कितना होगा। लिखा हुआ है 1000 का 25% कितना होगा, ठीक है। तो करते क्या है, 1000 ये हो गया, 25%, 25 और प्रतिशत निकालना है तो बटे 100 से भाग। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 250, ये हो गया। ये तो सिंपल है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप 3 डिजिट हैं, 0 0 0 कट गया, मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल तरीका। एक दूसरा 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को लिख सकते हैं हम 10% प्लस का 10% प्लस का 5% लिख सकते हैं। अब किसी संख्या जैसे 100 है, 100 का हमसे कह दे कि इसका 10% निकालो, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का हमें पता है, मतलब 1/10 होता है। तो करना क्या होता है, सिर्फ एक जीरो ही काटना होता है। अगर 100 का 10% निकालना तो हमें सिर्फ एक जीरो ही काटना होता है। अब यहाँ पे क्या करना, हमें एक बार ये 10% है, दूसरी बार 10% है, तीसरी बार 5% है। ये 5% क्या है, 10%
का आधा है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं ना, आधा ही है। अगर हमें 1000 का 10% निकालना होगा तो हमें एक जीरो ही काटना होगा, कितना आ गया 100। दोबारा में फिर 10% निकालना है तो फिर से एक जीरो ही काटना होगा, फिर आ गया 100। तीसरी बार में क्या निकालना, 10/2। हम निकालते थे 10%, 10% हमारा कितना आता था, 100 आता था। अब हमें निकालना है 10% का आधा यानी 5%, तो क्या हो जाएगा, 100 का भी कितना आ जाएगा, आधा। तीनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 250। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। ये क्या होता है, ये तरीका जैसे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो उसमें ये तरीका बहुत अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, x का 35%, x का 35% बराबर दिया हुआ है 735। तो कह रहा है x का 80% बताइए, x का 80% ये निकालना। सिंपल सा, 35% जो चीज़ दी हुई है उसको उसके बटे में लिख दो, यानी 735 जो दिया हुआ है किसकी वैल्यू दी है, x के 35% की वैल्यू दी है, तो 35 से क्या करेंगे हम उसमें डिवाइड कर देंगे, और वैल्यू किसकी निकालनी, जिसकी निकालनी उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 80 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड कर लेंगे हम, 7 पना 35 और 7 एकम 7, यहाँ 0, 7 पना 35, 105, 5 से इसको काट लिया 21 टाइम, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया 0, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1680। ये क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से x का 35% जो चीज़ दे, जैसे 35% की वैल्यू दी हुई है तो जो वैल्यू दी होती है उसको हम बटे में लिखते हैं, और जिसको निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई में रखते हैं। 735/35, 7 से काट लिया इसको, 7 से कटेगा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 7 पना 35, 5 बार ये गया, 105 बार ये कट गया, दोबारा में 5 से इसको काट लिया, 21 बार ये कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ये आ गया 1600। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ a का 120%, a का 120% b के 80% के बराबर है, b के 80% के बराबर है। तो उसने दिया हुआ है b प्लस a बटे b माइनस a, इसका मान निकालना। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ, a का 120% बराबर 80, b की 80% के बराबर है। हमने लिख लिया a का 120% बराबर b के 80% के बराबर। क्या करते हैं, देखो ऊपर नीचे भी हम काट सकते हैं, और बराबर में अगर जो चीज़ें अगर इधर जैसे मल्टीप्लाई में a गुणे 120/100, इस तरफ लिखा हुआ है b गुणे 80/100, ये चीज़ें अगर आपस में मल्टीप्लाई में हैं तो हम बराबर के दोनों तरफ काट सकते हैं चीज़ें। 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 दूनी। और एक चीज़ याद रखना कि जिस संख्या से हम इस तरफ काटेंगे उसी संख्या से इस तरफ भी काटते हैं। 4 से कट गया, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये आ गया 3a बराबर 2b। ये जो इनका आगे गुणा में लिखा हुआ है, ये जब इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो बटे में, तो इधर आ जाएगा a/2 बराबर b/3। ये जो संख्याएं लिखी हुई है बटे में, ये इनके मान है। b का मान कितना है 3, a का मान है 2। ये चीज़ हम यहाँ पे रख देंगे, b की जगह हमने रख दिया 3, a की जगह रख दिया 2/3 माइनस 2, यहाँ आ गया 3 2 5, और 3 में से 2 गया 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, एकदम सरल तरीका। जैसे लिखा हुआ a का 120% जो हमने लिख दिया, a का 120% बराबर लिखा हुआ है b के 80% के बराबर है, बराबर रख दिया b के 80% के, काट लिया बटे। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ की बटे की चीज़ ऊपर कट जाएगी, बटे का बटे में कटेगा, ऊपर का ऊपर कटेगा, लेकिन बराबर में अगर चीज़ें दोनों तरफ गुणे में है तो बराबर की चीज़ें, बराबर के दोनों तरफ की चीज़ें हम काट सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगला सवाल करते हैं। दिया हुआ है 6 सही 1/4 को भिन्नात्मक रूप में लिखिए। 6 सही 1/4 प्रतिशत को भिन्नात्मक रूप में लिखिए। छः से 1/4 को भिन्नात्मक रूप में लिखना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 चौको 24 है 25/4 प्रतिशत लिख सकते हैं। अब प्रतिशत हटाना है तो प्रतिशत हटाने के लिए इसमें क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 25/4 और यहाँ पे 100 का भाग हो जाएगा। 25 से काट लेंगे, 25 चौको 100 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 1/16। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, जैसे 6 से 1/4 को 6 चौको 24 एक 25 को इस तरीके से लिख लिया हमने 25/4 में। और भिन्नात्मक रूप में लिखना है, जब किसी चीज़ का प्रतिशत से हटाकर हमें उसको भिन्नात्मक रूप में लिखना होता है तो 100 से भाग करना होता है। और जब किसी चीज़ को प्रतिशत में बदलना हो, जैसे ये 1/16 है, 1/16 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन दिया हो ए का 90% बराबर बी का 30%। ए का 90% बराबर बी का 30%। ये दिया हो तो क्वेश्चन में कह रहा है बी ए का कितने प्रतिशत के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो क्या लिखा हुआ है? जो लिखा हुआ है हमको वही लिख लेना। ए का 90, क्या का मतलब होता है गुणा, इस का मतलब ही होता है गुणा। 90% बराबर बी का 30%, बी गुणे प्रतिशत। हमें पता है बराबर में ये कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से इसको काट लेंगे 3 बार, ये हो जाएगा 3a बराबर b। यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं होता, लिख लेते हैं हम। ये गुणे वाली चीज़ इधर जाएगी बटे में, ये गुणे वाली चीज़ इधर जाएगी बटे में, तो ये क्या हो जाएगा a/1 बराबर b/3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। जो चीज पूछता है बी का मान पूछ रहा है, इसमें कह रहा है बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। जो पूछ रहा है उसको हम ऊपर लिखते हैं 3। बी पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, ए का मान नीचे, और प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए 100 का गुणा, ये क्या हो जाएगा 300%। आगे समझ में? कुछ नहीं करना। ए का 90%, ए का 90% हमने लिख लिया, बराबर है बी के 30% के, बी का 30% लिख लिया। यहाँ से 100 से 100 कट गया, 30 से 90, ये आ गया 3a बराबर b/1। ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा बटे में, इधर का मल्टीप्लाई वाली चीज़ इधर चली जाएगी बटे में। अब जो सवाल पूछ रहा है, कह रहा है बी जो पूछ रहा है, जो वैल्यू पूछता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, और जिससे पूछता है ए से पूछ रहा है, कह रहा है बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो बी का मान पूछ रहा है इसलिए बी को हमने ऊपर रख दिया। ए से पूछ रहा है, ए को हमने नीचे रख दिया, प्रतिशत पूछ रहा है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंखा चला।
कह रहा है 1000 का 25% का 1% का 1%। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 1000 का 25% का 1% का 1%, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, 1000 का 25% का 1% का 1%। तो करना क्या, सिंपल से कुछ नहीं, 1000 लिख लिया हमने, 1000 लिख लिया। 25% निकालना है तो 25/100 से गुणा कर दिया। 1% निकालना है तो 1/100 से गुणा कर दिया। फिर 1% निकालना है तो फिर 1/100 से गुणा कर दिया। बस कितने जीरो कट रहे हैं, 1 2 3 जीरो कट रहे हैं नीचे से, 1 2 3 जीरो कट। ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर बचा हुआ 25 और नीचे कितने जीरो बचेंगे, 2 इसके बचे 1 इसका बचा, नीचे बचे 3 जीरो। और नीचे से जब हम 3 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 3 अंक बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। 25 तो लिखा हुआ है, 1 जीरो और आगे बढ़ा देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट। ये आ गया, कुछ नहीं करना। जो लिखा हुआ 1000 का 25% निकालना है, प्रतिशत का बटे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1% 1/100, उसका भी 1%। का मतलब याद रखना, जहां भी लिखा होगा का शब्द, 1000 का 25% का 1% का 1%, जहां पर भी का शब्द आएगा वहां पर हर जगह का मतलब होता है गुणा। 1000 का 25%, 1/25/100, 1/100, 1/100 डिवाइड कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ x y से 20% कम है। x y से 20% कम है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो y माइनस का x बटे में y, कॉमा x बटे में x माइनस का y, ये दो चीजें निकालनी। लिखा हुआ x y से 20% कम है। x को हमने मान लिया, हमें x का मान नहीं पता कितना दिया हुआ है। सवाल में उसने कह दिया x y से 20% कम है। x को हम कुछ भी मान सकते हैं, बस याद रखना है कि y उससे कितना कम है, 20% कम है। x को हमने मान लिया, x बराबर हमने मान लिया 100% है, पूरा पूरा। x को हमने मान लिया पूरा पूरा कितना है, 100 मान लिया। x हमारा पूरा 100 है, तो y इससे कितना कम है, 20%। तो y कितना हो जाएगा, 20%। तक इसको कम ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 80% निकालेंगे, 80/100, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 80। यानी x जो हमने 100 माना था, ये जो 80 आया, ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी y की वैल्यू आ गई। क्योंकि कह रहा है 20% कम है। 20% कमी का मतलब क्या होता है, 100 में से कोई भी चीज 100% होती है, उसमें से 20% कम है x y से, तो 100 में से 20 कम है, तो यही तो आएगा 80/100। वही चीज हमने लिखी हुई है। x को हमने 100 मान लिया, तो x का 80% बचेगा y, तो 80/100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 100 से 100 कट गया, ये क्या बचा, 80। यानी यहाँ से हमारी दोनों वैल्यू आ गई। x को हमने कितना माना था, 100, और यहाँ से y कितना निकल के आ गया हमारा, 80। दोनों वैल्यू निकल आए, यहाँ पे हम रख देंगे। यही चीज क्या हो जाएगा, y हमारा कितना 80 निकल गया है, तो हम इसको रख देंगे 80 माइनस x का मान कितना 100 बटे y का मान 80, कॉमा ये दूसरी वैल्यू लिखी है, यहाँ पे x का मान कितना 100/100 माइनस 80 घटा लेंगे, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 20/80, 20 काट ले, 20 चौको 80, माइनस का 1/4 आ गया। और ये क्या आया, ये आ गया 100/20, 20 पंचे 100, 5 बार कट गया। तो ये दो वैल्यू, इसका मान ये आ गया और इसका मान ये आ गया। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे ये 100 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, इन दोनों का हम अगर आपस में इन दोनों का रेशियो निकालें तो 20 से ये भी कट जाएगा, 20 पंचे 100 और 20 चौको 80।
ये 4 बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4। यहाँ सिंपल रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 5 बटे 4 और ये आ जाएगा यहाँ से 5 बटे 5 माइनस ये y का मान है 5 माइनस 4, ये क्या आ जाएगा माइनस का 1 बटे 4 और यहाँ से 1 बटे ये आ जाएगा 5 बटे 1। 1 से भाग देने का कोई मतलब नहीं है, तो ये 5। तो चाहे ऐसे निकाल लो, यहाँ से हम इन दोनों का रेशियो भी आपस में सिंपल कर सकते हैं और चाहे तो पूरी वैल्यू रख के भी दोनों में सेम आंसर आएगा। वहाँ से भी वही आंसर आएगा और यहाँ से भी यही आंसर आएगा। ठीक है, इस सवाल में याद रखना, कोई भी चीज़ अगर कोई चीज़ हमें नहीं दी है, क्या है कि दे रहा है एक्स वाई से 20% कम है, हमें नहीं पता वाई एक्स कितना है, तो एक्स को हम क्या करेंगे, एक्स को हम सीधे सीधे 100 मान लेते हैं। 100 का मतलब है कि एक्स अपने आप में पूरा 100% है जो भी है, और वाई उससे 20% कम है, यानी एक्स जितना भी होगा वाई उससे 20% कम होगा। अगर एक्स हमारा 100 है तो वाई कितना आ जाएगा 80। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 1.25 रुपीज़ 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। अभी अभी मैंने बताया, जो चीज पूछ रहा है, जिससे पूछ रहा है, जो चीज पूछ रहा है उसको हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं। 1.25 रुपए पूछ रहा है, 1.25 रुपए 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। जिसका पूछता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, जिससे पूछ रहा है उसको हमेशा बटे में रखते हैं। पूछ रहा है 1.25 रुपए 10 रुपए, किसका 10 रुपए का, तो 10 रुपए कहाँ आएगा, बटे में आएगा। 1.25 रुपए कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ से आप अगर जीरो हटाएंगे, ये दोनों अगर दशमलव हटाएंगे तो ये दोनों जीरो ऊपर के कट जाएंगे। ये आ गया 125 बटे 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 25, आ गया 25 बटे 2। 2 से अगर इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12.5, 12 से 1 बटे 2, 2 से भाग देंगे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 1 बटे 2, 12.5%। समझ में आ गया। 1.25 रुपए, जो चीज़ ऊपर रखी हुई है, जो चीज़ पूछ रहा है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, जिससे पूछ रहा है 10 से पूछ रहा है उसको हमने नीचे रख दिया, प्रतिशत बदलना 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि यहाँ से हमने ये पॉइंट हटाया, जीरो कैसे काट दिया, तो क्या करते हैं, अगर ऊपर से आप जीरो हटाओगे तो नीचे हमको, अगर ऊपर से पॉइंट हटाते हैं जितने अंक बाद दशमलव उतने नीचे जीरो बढ़ाने पड़ते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट लगा होता, यहाँ पे पॉइंट लगा होता, 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, इसको अगर इस दशमलव को हटाते तो हम ऊपर यहाँ 2 जीरो बढ़ा देते। ठीक है, लेकिन दशमलव कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। इधर से गिनते 2 अंक बाद दशमलव तो हमें 2 जीरो नीचे लगाने पड़ेंगे और ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे। इसलिए हमने सीधे जितने पॉइंट यहाँ पे हटाए, 2 अंक बाद दशमलव हटाए, इसलिए यहाँ से 2 जीरो हमने काट दिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ x का 8% बराबर y का 4%। x का 8% बराबर y का 4%। तो कह रहा है x का 20% होगा, x का 20% होगा, ये निकालना है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का 8% दिया हुआ y के 4% के बराबर। ठीक है, एक चीज हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी x का दिया हुआ है, यहाँ y का दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है 8%, यहाँ पे दिया है 4%, यानी ये 4 से 2 गुना है। दिख रहा है यहाँ पे x का 8% y के 4% के बराबर। यहाँ इसका मतलब है
कि जितना y का 4% हो जाता उतना हमारा x का 8% करना पड़ता है, यानी यहाँ से 4 से 8 क्या है, 2 गुना है। यही चीज अगर पूछ रहा है यहाँ पे x का 20%, x का ही पूछ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 8 और यहाँ पे लिखा हुआ 4, 8 4 से डबल है। यहाँ पे अगर x का 20% कितना होगा तो हम इसको y के टर्म में लिखें तो y का, यहाँ पे देख रहे हो 8 से आधा और यहाँ भी 20% पूछ रहा है तो 20 से आधा कितना हो जाएगा, 10%, यानी x का 20% y का कितना होगा, 10% के बराबर होगा। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, x गुणे 8% ये हो गया बराबर y का 4%, 4/100, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 4 दूनी 8, ये हो गया, ये हो गया 2x बराबर y इंटू 1। गुणे वाली चीज़ हमेशा इधर बटे में जाएगी तो x के बटे में आ जाएगा 1 और y के बटे में आ जाएगा 2। ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का 20%, x का मान कितना दिया हुआ है, 1 आ गया हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 का 20% बराबर y का निकालना हमें, y के टर्म में, तो 2 का जितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा हमें नहीं पता, हमने 2 की जगह हमने कुछ भी मान लिया, यहाँ पे मान लिया हमने a% होगा, a/100, 2 से काट लो, ये कट गया 10 और ये 100 से 100 कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 10, यानी a बराबर कितना होगा, a का मान कितना आ गया 10%, यानी जो x का 20% है वो y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, y के 10% के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिया हुआ ए सी से 50% बड़ा है, ए सी से 50% बड़ा है और कह रहा है कि बी सी से 25% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है। सवाल में पूछ रहा है कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, कह रहा है ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। ए सी से 50% बड़ा है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया सी। ए सी से 50% बड़ा है, यानी सी हमारा कितना, ए सी से, जिससे पूछ रहा है सी से पूछ रहा है ए का मान, कह रहा है ए सी से 50% बड़ा है, यानी सी को हम 100 मानेंगे हमेशा, ये याद रखना, जिससे पूछे उसको 100 मानते, उसको पूरा 100% मानते हैं। ए बोल रहा है कि 50% बड़ा है, किससे, सी से, इसलिए हमने सी को क्या माना है 100, और ए कितना हो जाएगा 150। 50% बड़ा का मतलब है कि अगर ये 100 है और इससे 50% ये बड़ा है तो 100 का 50% क्या होगा हमारा, 50 ही तो होगा 100 का 50%। 100 का अगर 100 का हम 50% निकालें तो 100 का 50% क्या आएगा, 50 ही तो आएगा, तो क्या है 50% बड़ा है, यानी सी तो 100 है हमारा, तो ए कितना हो जाएगा 100 प्लस 50, 150 हो जाएगा। ए और सी का रेशियो आ गया। अब कह रहा बी सी से 25% बड़ा है। अब यहां भी देखो सी से ही पूछ रहा है बी की वैल्यू, सी से ही बी का मान एक्स्ट्रा दिया हुआ है, सी से बी का मान कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो यहां से सी से बी का रेशियो लिख देंगे हम, सी हमारा 100% है और बी कितना ज्यादा है 25%, तो ये कितना हो जाएगा 125। कैसे आएगा, 100 का अगर हम 25% निकालें, क्योंकि 25% ही तो बड़ा है, तो 100 का अगर 25% निकालें तो कितना आ जाएगा 25 ही तो आएगा, तो वही तो हमारा कितना है एक्स्ट्रा है। ये सारी चीजें लिख ली। अब चाहे तो हम इनको रेशियो को आपस में काट सकते हैं। अगर हम 50 से तो नहीं जाएगा, 25 से चला जाएगा, 25 छक्का 150 और 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। चाहे तो हम रेशियो में
डिवाइड करके लिख सकते हैं सबको, 25 से हमने काट लिया, और चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सुविधा हो वैसे लिखा रहेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। ए का मान पूछ रहा है बी से। मैंने हमेशा ये चीज बताई है कि जिसका मान पूछे उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। किससे पूछ रहा है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। ए का मान पूछ रहा है और किससे पूछ रहा है, बी से। कह रहा है कितने प्रतिशत बड़ा होगा, यानी कम या ज्यादा पूछ रहा है। ए हमारा है 150 और बी हमारा है 125। कितना ज्यादा, डिफरेंस कितना है 25 का, तो कितना ज्यादा होगा, 25 ज्यादा होगा ए किससे, बी से। बी हमारा कितना है 125, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, 25 पंचे 125 और 5 से इसको काट लिया 20 बार, तो ये कितना आ जाएगा 20%, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 20%। ए जो है बी से 20% बड़ा होगा। समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए सी से 50% बड़ा है, तो जिससे बड़ा है उसको पहले मानते हैं। सी को हमने मान लिया 100। ए 50% बड़ा है तो ए हमारा कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। और कह रहा बी सी से 25% बड़ा है, तो सी से ही बी का रेशियो दिया हुआ है, कितना ज्यादा है 25% ज्यादा है, तो 100 से 25% इतना ज्यादा हो जाएगा 125। इनका आपस में रेशियो लिख लिया। अब कह रहा ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, ए बी से, इन दोनों का आपस में रेशियो पूछा है। कितना बड़ा है हमारा, ए बी से कितना बड़ा है 25 बड़ा है, तो 25 हमने लिख लिया। जितना बड़ा है किससे बड़ा है, बी से, तो बी को हम कहाँ लिखेंगे बटे में, तो बी की वैल्यू कितनी है 125 इंटू 100, बस काट लिया 25 पंचे 125 और इससे ये कट जाएगा 20%। ठीक है। चलिए तो आज हमने 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है। अब उसके बाद अभी मैं इसमें क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है। अब उसके बाद अभी मैं इसमें इसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी और नई चीज़ें सीखेंगे हम, तो अब नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज इतना ही रखते हैं। सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।